हेलो। हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग खुश होंगे अपनी लाइफ में। तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, अगर आप अपनी करंट जो आपकी ज़िंदगी है जो चल रही है उसमें क्या चल रहा है और आप क्या चाहते हैं, क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं आप किस एनर्जी में हैं और किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या चाहते हैं आप। चलिए, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं होती ये, टाइम लिमिट नहीं होती। मतलब कहने का मतलब जब आप ये रीडिंग देखेंगे आपसे रेजोनेट होएगी। ठीक है, चलिए प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। ओके, देखिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पे स्ट्रेस का आया है। स्ट्रेस तो आपकी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस है। और यहाँ पे जो मैं नोट कर रही हूँ, ये स्ट्रेस आपकी लाइफ में जैसे कोई आपको आगे बढ़ने से ना लाइफ में, मतलब कुछ चीज़ें जो रोक रही हैं। ये कुछ इंसान भी हो सकते हैं, ये कुछ आपकी लेजीनेस या आपकी बुरी आदतें हैं जो आप मतलब एक आगे बढ़ने लगते हैं तो वो चीज़ आपको रोक लेती है। ठीक है, और ये कुछ लोग भी ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में आप ग्रो करें, अच्छा करें। कुछ ऐसे लोग हैं। ठीक है, देखिए जो मेरे व्यूअर्स हैं ये कुछ इस टाइप के लोग हो सकते हैं कि आप लोग बड़े बिंदास टाइप हो। मतलब ठीक है, जैसे बिंदास कहने का मतलब क्या है कि आप ज़्यादा चीज़ों को बॉदर नहीं करते, एक फ्री विल आप जीते हैं। आपको जैसे एक होता है ना कि इंसान बड़ा प्लान से किसी चीज़ को करता है और वो चीज़ पूरी होती है, पर आपका ऐसा नहीं है। आप जैसे कहते हैं ना कि रैंडमली कुछ भी कर दिया और मतलब जैसे कोई डिसीजन मेकिंग होता है तो आप एकदम से ले लेते हैं, तो इससे लोगों को बड़ा सरप्राइज, जैसे लोग सोचते हैं कि, और वो भी एक्यूरेसी से, तो इससे लोग आपसे इन्वियस हो जाते हैं। और आपको ना मतलब जैसे होता है ना कि आपकी जड़ें काटने शुरू हो जाते हैं, आई मीन टू से। तो यहाँ पे आपको मे भी हो सकता है ऑफिस में या आपकी लव लाइफ में या आपकी करियर लाइफ में कुछ इस टाइप का स्ट्रेस है कि आपको लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन आए। ठीक है, आप बाहर से कभी शो नहीं करते, आप बाहर से यही शो करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा अच्छा, बड़ी मस्त, बड़ी बिंदास लाइफ चल रही है। लेकिन कुछ है ऐसा जो आपको अंदर ही अंदर जो है ना, मतलब आपको उस चीज़ का इल्म है, उस चीज़ का पता है कि मेरी लाइफ में मतलब क्या चीज़, क्या कौन से लोग हैं जो आपको एक तरह से आपका मतलब नहीं चाहते कि आप लोग आगे बढ़ें। ये आपकी, ये जो इंसान है ये आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं या फिर आप जहाँ पे जॉब या जहाँ पे भी आपका करियर है वहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, 7 नंबर सिग्निफिकेंट है। देखो 7 किस तरह से रिलेट होता है आपसे, देखिए यहाँ पे ना बहुत सारी, इस पिक्चर में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स हैं और वो उल्ट पुल्ट इधर हो चुकी हैं। जैसे एक इंसान होता है ना कि वो खुशियाँ एकदम मतलब मनाने ही वाला होता है, मतलब किसी चीज़ को लेके खुश ही होता है और उसकी लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं। चाहे वो कोई बाहर के लोग होते हैं, चाहे वो आपका अपना कुछ ऐसी आदतें हैं आपकी जो आपकी लाइफ में आपको पीछे की तरफ धकेलती हैं। ठीक है, या तो आप अपने आइडियाज़ या अपनी जो प्लान्स हैं आप पहले ही उसको किसी को बता देते हैं, तो ये चीज़ें आपको जो है नहीं करनी है। ठीक है जी, तो फर्स्ट कार्ड हमें मिला है यहाँ पे स्ट्रेस का। चलिए और देखते हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। किसी चीज़ को लेके तो आप स्ट्रेस हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। द माइजर। ओके, देखिए यहाँ पे माइजर कार्ड जो है
ये हमें यहाँ पे एक स्ट्रेस के कार्ड के साथ आके ये दिखाता है, मतलब आप जो ये जो भी ये चीज़ें करते हैं, आप अपना जैसे आप अपना प्लान किसी को बता देते हैं, या फिर आप जो आप कुछ आपके मन में चल रहा होता है वो आप इजीली सबके सामने बोल देते हैं। ये सब चीज़ें आप ना एक तरह से डेलिबरेटली नहीं करते, आपका नेचर ही है इस टाइप का। ठीक है। 4 और 7 नंबर, 4 नंबर देखो, कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ना अपने दिल में रखते हैं, ठीक है? आपको उस चीज़ का पता होता है, लेकिन आप किसी को बताते नहीं हैं। जैसे मान लो कोई इंसान अगर आपको किसी प्रकार का कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपको पता है कि यही इंसान कर रहा है, लेकिन आप फिर भी किसी को नहीं बताएँगे, अंदर ही अंदर उस चीज़ की टेंशन लेते रहते हैं, ठीक है? तो अब आपको आगे की रीडिंग देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? क्योंकि मैंने आपकी प्रेजेंट सिचुएशन जो चल रही है वो उसके कार्ड्स निकाले हैं। और आप चाहते क्या हैं भगवान जी, बताइए आप चाहते क्या हैं मेरे व्यूअर्स, सॉरी भगवान जी आप बताइए कि मेरे व्यूअर्स चाहते क्या हैं। ओके, देखिए आप लोग चाहते हैं कि मोमेंट टू मोमेंट, मतलब कार्ड आया है मोमेंट टू मोमेंट, आपका चाहना पता क्या है? आपका चाहना तो यही है कि आप जो है डे बाय डे आप जो है अपनी चीज़ों में इज़ाफ़ा करें, बढ़ाते जाएँ उनको, बढ़ोतरी करें, ठीक है? आप अपनी चीज़ों में एक तरह से, चाहे वो आपकी क्वालिटीज़ हैं, चाहे वो आपकी घरेलू चीज़ें या कह लो, या चाहे मटेरियल थिंग्स कह लो, चाहे क्वालिटीज़ कह लो, मतलब उनमें आप बढ़ाते जाते हैं, मतलब उनमें। देखो ना, जैसे कई बार क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे पास हैं, कई बार हम उससे ज़्यादा भी बना लेते हैं ना, तो भी एक हर चीज़, हर जैसे मान लो आपका एक ही अगर काम है, बिज़नेस है या जॉब है, या उसके साथ भी आप 2-3 काम या 1 काम और अलग से भी करने लग पड़ते हैं। कई बार हम लोग ज़्यादा पाने के चक्कर में ना, जैसे ज़्यादा हमें गेन हो जाए, चाहे वो करियर में है, चाहे वो कैसे भी है, तो उससे भी हमारी जो एक स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी वो भी बढ़ती है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि उस चक्कर में भी ये स्ट्रेस बढ़ा है, या तो आपने देखो अपना कोई काम बड़ा किया है, मतलब बढ़ाया है उसको, ठीक है? या फिर आप जैसे कुछ आगे बढ़ने के लिए कोई ट्रेनिंग या कुछ अलग से कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप इन दिनों काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं जो है, मतलब एक एक डर सा आपके अंदर बना हुआ है कि मैंने अगर इतना इन्वेस्ट कर दिया, पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है? मतलब चाहते तो आप गेन करना है, लेकिन अंदर से एक डर है, तो आपको उस डर को निकाल देना है, ठीक है? अगर आपने कुछ भी इन्वेस्ट किया है, किसी चीज़ में भी एफर्ट लगाए हैं, तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, ये मन में रखिए, ठीक है? ये आपके लिए गाइडेंस है। लेकिन आप ऐसा कर नहीं पा रहे, आप उस चीज़ को स्ट्रेस में ले रहे हैं, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए ये मेरे व्यूवर्स की जो लाइफ में चल रहा है। अब मुझे हमें बताएं कि क्या चीज़ जो है नेक्स्ट रिसेंट फ्यूचर में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में उनको मिलने वाली है। ओके, न्यू विज़न देखिए, इस कार्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ पे न्यू विज़न का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि या तो कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आएगा, चाहे वो पार्टनर कह लो, चाहे वो एक कंपेनियन कह लो, या फिर कंपै ऑलरेडी है वो आपकी लाइफ में। तो हो सकता है उस इंसान के, या तो वो आपको काफ़ी, जैसे एक होता है ना कि आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन देना, या फिर आगे बढ़ने के लिए बार-बार एक मॉरल सपोर्ट देना, तो इस टाइप से कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जिसको आप भी काफ़ी, मतलब एक महत्व देते हैं, और वो भी चाहता है आपका कि आप जो है आगे बढ़े। तो एक न्यू विज़न मुझे ये बता रहा है यहाँ पे, 3 नंबर, 12 नंबर सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, 274, ठीक है? तो न्यू विज़न कहने का मतलब एक न्यू बिगिनिंग है। या तो आपने देखो, एक अगर आप अपनी लव लाइफ़ को लेके देख रहे हैं, तो आपने अपनी लाइफ़ से किसी को मूव ऑन, मतलब किसी रिश्ते से आप मूव ऑन हुए हैं, कुछ नया इन्वेस्ट किया है।
चाहे रिश्ते में किया है, चाहे अपने आप में एक आपने अपना एक जो वे ऑफ लिविंग है वो चेंज किया है, या अपना सोचने का नज़रिया पूरा आपका चेंज हो गया है। यहाँ पे न्यू विज़न मतलब आपका ना जैसे चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बदल गया है। कल तक जो चीज़ें आपको लगता था कि ये चीज़ें मेरे लिए प्रायोरिटी पे हैं, इनके बिना मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, इनके बिना मेरी ज़िंदगी नहीं चल सकती। वो चीज़ें आपने अपने अंदर ही अंदर, या तो देखो जैसे कहते हैं ना एक डिवाइन ने ही आपको जो एक तरह से चाहे वो अच्छे जेस्चर चाहे वो बुरा दिखा के आपको उस चीज़ से अवेयर करके और आपका जो विज़न है वो चेंज किया है चीज़ों को लेके। ठीक है? तो आप अपने आप में कुछ ऐसी तब्दीली या कुछ चेंजेज़ लाए हैं, जिससे आपका एक तरह से सोचने का नज़रिया बदला है, ठीक है? तो उस उन चीज़ों से भी मतलब चाहे आप देखो, आपका जो एक सोचने का जो नज़रिया है वो चेंज हुआ है मतलब मॉडिफ़ाई हुआ है, लेकिन फिर भी आपको आपके अंदर का जो वो इंसान है ना जो पहले था, वो अपनी तरफ खींचता है और उस वज़ह से भी आपको ये स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है? ये तो थी आप लोगों की एनर्जी, ठीक है? अगर हम देखें कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, तो नेक्स्ट आपकी लाइफ में अगर आप अपनी करियर लाइफ को तो एक नई अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आप लव लाइफ को लेके देख रहे हैं तो वहाँ पे भी मैं एक न्यू बिगिनिंग देख रही हूँ। न्यू बिगिनिंग चाहे तो आपका पास्ट पर्सन ही आपकी लाइफ में आ सकता है या फिर यहाँ पे एक न्यू एंट्री भी होती मुझे नज़र आ रही है। देखो यहाँ पे ना आप यहाँ नज़रिया चेंज हुआ है, चीज़ें वैसी हैं। यहाँ पे आपका नज़रिया जो है वो चेंज हुआ है चीज़ों को लेके। चलिए अब हम और देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। मैं 5 कार्ड्स निकालूँगी, इसमें मुझे पता लग जाएगा क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। ठीक है? कार्ड्स ना आपस में 3, 5, 6 से निकाल लेते हैं। चलो 6 निकाले हैं कार्ड्स। बॉटम में है 4 ऑफ कॉइन्स, देखिए। 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड जो है मुझे ये दिखा रहा है कि जैसा मैंने कहा ना कि आपका विज़न जो है क्लियर हुआ है या चीज़ों को लेके आपका नज़रिया बदला है। आप आगे आगे बढ़ने मतलब आपने एक के साथ 2 काम शुरू कर लिए हैं या अपने आप को डाइवर्ट कर लिया, अपने आप को बिज़ी कर लिया है, जिस वज़ह से भी आपका स्ट्रेस बढ़ा है। ठीक है? तो आपका जैसे यहाँ न्यू विज़न का कार्ड आया था, तो अब जो नेक्स्ट हमें बॉटम में मिला है 4 ऑफ कॉइन्स, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे-जैसे आप अपनी चीज़ों का इज़ाफ़ा करते जा रहे हैं, चाहे वो मटीरियल थिंग्स हैं, चाहे वो आपकी लाइफ़ में आपकी सोच है, ठीक है? चाहे रिश्ते हैं, चाहे जो भी हैं, जैसे उनमें बढ़ोतरी करते जा रहे हैं, ऐसे ही एक अंदर से एक उनको खो देने की एक मतलब एक उनकी परवाह कह लो, अपने लव वन या फिर जो आपने बिज़नेस या काम या जॉब जो भी स्टार्ट की है या न्यू जो भी किया है, उसकी बहुत ज़्यादा परवाह करना भी एक इनसिक्योरिटी को जन्म दे रहा है, ठीक है? ओके, 10 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स मे बी हो सकता है आप अपनी फैमिली को लेके इन दिनों बहुत ज़्यादा जो है किसी चीज़ को लेके मेनली जो मुझे लग रहा है पैसों को लेके मतलब एक तरह से आप पैसों के लिए कुछ नया इन्वेस्ट किया है या नई जॉब है या नया कुछ ऐसा शुरू किया आपने मतलब अपनी फैमिली ताकि आपकी फैमिली जो है स्टेबल हो मतलब एक तरह से मतलब फाइनेंशियली साउंड हो सके उस ऐसा कुछ काम किए कोई एक्शन लिया आपने ठीक है 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे साइन अगर मैं देखूँ तो पेंटिकल भी है, कप्स भी है, वॉन्ड्स भी है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सजिटेरियस साइन है। पेज ऑफ कप्स, ओके। देखिए जैसा कि यहाँ न्यू विज़न आया था, पेज ऑफ कप्स है। तो हो सकता है कोई इंसान जो मतलब जहाँ से आप एक एक जैसे कहते हैं ना प्रपोज़ल का वेट कर रहे थे, चाहे वो कोई जॉब है, चाहे वो आपकी लव लाइफ़ है, वहाँ से वो इंसान
आपको एक प्रपोज़ल देना चाह रहा है, अपनी भावनाएँ आपके सामने रखना चाह रहा है, बताना चाह रहा है आपको कि अगर आप लव लाइफ़ के लिए स्पेशली देख रहे हैं तो कि वो आपको अपनी फैमिली समझता है, अपनी फैमिली में मिलाना चाहता है। लेकिन उसका जो एक जेस्चर है, वो आपको एक इमैच्योरिटी वाला हो सकता है ये इंसान आपसे ऐज में छोटा हो या आप इससे छोटे हो, ऐसा कुछ है, ठीक है? ऐज गैप मुझे नज़र आ रहा है इस इंसान में। 6 ऑफ स्वॉर्ड देखिए फिर एक लापरवाही का और एक मे बी आप एक ऐसे इंसान की वेट कर रहे हैं जिसने जो है एक रिश्ते में आपके साथ इमेच्योरिटी दिखाई है, या फिर ये इंसान जो है बड़ा इस टाइप का, जैसे चंचल टाइप होते हैं ना कि कभी भी कुछ भी बोल देना, इस टाइप से ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में है। मे बी हो सकता है इस इंसान ने ना काफ़ी, इसकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब जैसे होता है ना कि इसने, मतलब आपको भी चाहता है ये इंसान, लेकिन इसने आपको जो है एक, मतलब और चीज़ों के चलते आपको जो है दुखी किया है। 5 ऑफ कॉइन्स मतलब एक लॉस की एनर्जी में आपको इसने, चाहे ये आपका हस्बैंड है, चाहे लव वन है, चाहे न्यू वन है, चाहे एक्स है आपका, ठीक है? मतलब कहने का मतलब आप एक ऐसी शख्सियत हो सकते हैं, आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो सकते हैं जो बहुत ही सिंपल और इक्वल गिव एंड टेक करने वाला इंसान, और हर एक के जो एक कंसर्न होके इस टाइप से, मेरे इस टाइप के व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहे हैं। तो उनको जैसे एक, जैसे होता है ना कई इंसान होते हैं उनको छोटी-छोटी बात भी हर्ट करती है। तो इस टाइप की पर्सनैलिटी आपकी है। इस वजह से वही न्यू विज़न का कार्ड मे बी हो सकता है आप उस एनर्जी से बाहर आए हैं, कि आप पहले छोटी-छोटी चीज़ों को ना काफ़ी जो है, मतलब छोटी-छोटी चीज़ों को लेके आप काफ़ी सोचने लग पड़ते थे कि मैं उन चीज़ों को खो दूँगा तो क्या होगा? कैसे मेरी लाइफ़ होगी? अगर अगर इस इंसान ने मुझे मतलब एक, मतलब एक, जैसे कहते हैं ना एक एक्शन नहीं लिया तो क्या होगा मेरी लाइफ़? तो वो चीज़ आपके अंदर से ना जो एक वो चेंज हुई है, ठीक है? मेबी हो सकता है काफ़ी स्ट्रेस में रहने की वजह से, या काफ़ी एक तरह से फाइनेंशियली, मैं यहाँ पे ना फाइनेंशियली की वाइब्स बहुत आ रही हैं। मतलब या तो कुछ लोग, ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली पर्पस पे ना परेशान हैं इन इस टाइम के दौरान। मतलब फाइनेंशियली या तो कोई जॉब, या उन्होंने कुछ नया जॉइन किया है, या फिर जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं जॉब, या कुछ भी इस टाइप से वो लोग ज़्यादा जो है। हुँ। और आपको ये भी लगता है कि जो भी, जिसके लिए भी आप, अगर आप किसी इंसान के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि मे बी अगर ये इंसान आपकी लाइफ में या आपको मिल जाए, देखिए जो मुझे मैसेज मिलेंगे मैं वही कन्वे करूँगी आपको। अगर ये इंसान आपको मिल जाए, तो आपकी लाइफ जो है फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों तरह से ही सेट हो जाएगी। मतलब एक, जैसे होता है ना कई बार इंसान अपनी सोच जो है किसी और पे वो कर देता है। मतलब एक इंसान, जैसे क्या मैं बोलूँ इसको, क्या वर्ड्स होंगे उसके लिए, कि जैसे इंसान के मन में किसी के लिए प्यार होता है, लेकिन वहाँ पे भी वो थोड़ी-सी एक्सपेक्टेशंस लगा लेता है। तो यहाँ पे अगर जो लोग लव लाइफ में हैं, उनका मैं स्पेशली उनके लिए बोलूँगी कि जो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे वो आपका एक्स है, चाहे जो भी है, उस इंसान को ना आपने अपना एक इस टाइप से एक, जैसे होता नहीं कि जहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, वहाँ पे चीज़ें जो हैं, मतलब प्यार में एक्सपेक्टेशंस, ठीक है? जैसे एक इंसान होता है ना, एक होता है अनकंडीशनल प्यार, तो आपका ये प्यार जो है मुझे अनकंडीशनल नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? मैं यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वही बोलूँगी, मतलब आप ना वहाँ पे एक उम्मीद लगा बैठे हैं, मतलब ये इंसान जो है, या तो हो सकता है आपका पार्टनर काफ़ी फाइनेंशियली साउंड है, क्योंकि 10 ऑफ कॉइन्स आया है, ठीक है? तो आप चाहते हैं कि आपका प्यार तो है, आपका उसकी तरफ चाहे प्यार है, चाहे यहाँ पे प्यार प्लस अट्रैक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है? तो अब आप कहीं न कहीं आप उसको एक अपना कम्फ़र्ट ज़ोन भी समझ बैठे हैं, ठीक है? मतलब एक जैसे होता है ना,
आपने एक उम्मीद लगा ली है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अगर ये मेरी लाइफ में आ जाए तो मेरी लाइफ बड़ी साउंड हो जाएगी, मेरी लाइफ बड़ी सेट हो जाएगी, इस टाइप से। तो जब हम किसी भी चीज़ से एक उम्मीद लगा लेते हैं ना, तो जहाँ पे उम्मीद ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे मतलब एक प्यार जो है पीछे हट जाता है, मतलब पीछे हो जाता है। वही चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है, देखिए, जो मुझे मैसेज मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पे देखो, चाहे ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है कि ये इंसान थोड़ा-सा एक, जैसे होता है ना कि किसी लालच में फाइनेंशियली, या तो इसने आपको यूज़ किया है फाइनेंशियली, या ये इंसान आपसे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा है कि आप इसको फाइनेंशियली साउंड करेंगे, या आपसे अगर इसका मतलब जो भी शादी हो जाए या जो भी प्यार आगे बढ़े या कुछ भी, तो इसको फाइनेंशियली जो है गेन होगा, या आपने ये चीज़ लगा ली है किसी से, या किसी से आप, किसी को आप पे ये चीज़ है। ठीक है? तो ये बड़ा स्पेसिफिक सा मैसेज मुझे मिला है कि यहाँ पे थोड़ा प्यार और प्लस स्वार्थ नज़र आ रहा है। ठीक है? तो तभी ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे बॉटम में मिला है और उसके नीचे 8 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए, मेबी हो सकता है 1 या 2 दिनों में इस इंसान की आपसे बात हुई है, या होने वाली है, या होगी। ठीक है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए, यहाँ पे ना अट्रैक्शन ज़्यादा है, प्यार, इमोशंस हैं, लेकिन बनिस्बत कम है। मतलब ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक भी हो सकता है, जो आपका पार्टनर है, जिसके लिए सोच के आप रीडिंग देख रहे हैं, चाहे ही है चाहे शी है। ठीक है? 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, मतलब या तो कम्युनिकेशन हुआ है, कम्युनिकेशन हुआ भी इस चीज़ को लेके है कि तुम्हारे पास तो जैसे बहुत सारी प्रपोज़ल, मतलब तुम तो मेरी, मतलब जैसे होता नहीं कि किसी ने अपनी ईगो शो करी है आपको कि मेरे पास तो बहुत है तुम्हारे जैसी, ये है, इस टाइप से, मतलब आपकी कोई बातचीत हुई है, या आपने उसको कहा है या उसने आपको कहा है। ठीक है? देखिए, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मिला है, जो हमें ये दिखाता है, ईगोइस्टिक तो आप दोनों ही हैं। देखो, यहाँ पे मे भी हो सकता है, देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया, तो आप दोनों ही डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। मतलब अब जो है आपकी जो एनर्जी है वो भी एक डिवाइन मैस्कुलन, मुझे अपने व्यूअर्स की एनर्जी डिवाइन मैस्कुलन वाली अब नज़र आ रही है। मतलब मुझे ये लग रहा है जैसे मेरे व्यूअर्स ने ही अपने पार्टनर के ऊपर एक्सपेक्टेशन लगा ली है कि वो जो है उनका मतलब किस्मत चेंज करेंगे, या उनके होने से उनकी लाइफ चेंज होगी। तो इस टाइप से ना, तभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, मे बी ज़्यादा, जो मुझे पैसों को लेके, पैसों का मसला, पैसों का लेन देन, पैसों की ज़्यादा वाइब्स आ रही है। ठीक है? हर्मिट, देखिए, हर्मिट का कार्ड मुझे ये दिखाता है कि यहाँ पे काफ़ी, आप और आपका पार्टनर जो है काफ़ी टैलेंटेड हो सकते हैं, मतलब बराबर का जैसे दिमाग रखने वाले। ठीक है? मतलब इंटेलिजेंट, दोनों चीज़, दोनों इंसान मुझे इंटेलिजेंट नज़र आ रहे हैं, और कोई जो यहाँ पे खुद को लेके देख रहा है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो आप बहुत वाइज हैं, वाइजली डिसीजन लेने वाले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको इनसिक्योरिटीज़ है चीज़ों को खोने की। ठीक है? मतलब वाइज़, बहुत ज़्यादा जो इंसान वाइज़ होता है ना, उसको भी चीज़ों को खोने की इनसिक्योरिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो दिमाग लड़ाता है। ठीक है? तो अगर आपने कुछ ऐसा कुछ इन्वेस्ट किया है, या नई जॉब है, या जहाँ जो भी है, या आप लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, तो मैंने बता ही दिया है कि आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, दोनों ही ईगोइस्टिक हैं। यहाँ पे इस टाइम आप, मेरे व्यूअर्स, मुझे मस्कुलिन एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, जैसे आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा ली हैं अपने पार्टनर से। ठीक है? जैसा कि स्पेसिफिक जो मुझे मैसेज मिला था कि यहाँ पे प्यार और साथ में एक थोड़ा सा, जैसे वो कहते हैं ना कि एक लालच, कि एक जैसे उम्मीद लगा लेना किसी से, तो यहाँ पे वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। मे भी हो सकता है, देखो,
जो आपका पार्टनर है, देखो, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, इसने आपको काफ़ी जो है एक तरह से डिच किया है, पास्ट में ऑप्शन ट्राई किए हैं, इस टाइप से कुछ वाइब्स हैं, ठीक है? आपके साथ झूठ सच बोले हैं, लेकिन हर्मिट का कार्ड हमें यहाँ ये दिखा रहा है और बॉटम में हेरोफेंट का कार्ड दिखा रहा है कि हर्मिट और हेरोफेंट दोनों कार्ड मुझे ये इस चीज़ को बता रहे हैं कि ये इंसान को ना, जैसे और चीज़ों को एक्सप्लोर करके, मतलब आपके साथ रह के और चीज़ों को एक्सप्लोर करके, और चीज़ों में रह के इस इंसान को आपकी वैल्यू जो है, देखिए, और अब आप जो है मस्कुलिन एनर्जी में है, अब ये इस पोज में बैठा है आपका पार्टनर, ठीक है? इसको इनसिक्योरिटी हो रही है बॉटम में, देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था ना, या इस इंसान, मतलब जिसने उम्मीद लगाई हुई थी, चाहे आपने, चाहे इस इंसान ने, ठीक है? तो आपकी इससे रिलेटेड कोई बात हुई है या होने वाली है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी आया था, तो हो सकता है इनडायरेक्ट वे में ये इंसान, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, इसको इमोशंस फील हो रहे हैं, ठीक है? वाइजली इसने और चीज़ों को भी, चाहे थर्ड पार्टी, चाहे ऑप्शन ट्राई किया, कैसे आपकी एक वैल्यू सी इसको, आप इसको लग रहा है कि आप इसके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, या डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं तो इसको लग रहा है कि आप ही जो है इसके साथ, मतलब एक, मतलब जैसे जो आपने इसको जेनरोसिटी या कह लो, या एक कंपैटिबिलिटी दिखाई है, वो इसको और कहीं जो है नहीं मिली है, इस वजह से भी इस इंसान ने वाइजली सोचा है और आपकी इम्पोर्टेंस जो है इसको अब समझ आई है, ठीक है? तो इस टाइप का जो है, अगर आप अपनी लव लाइफ को देख रहे हैं, अगर आप करियर को देख रहे हैं, तो यहाँ पे करियर की लाइफ में आप, अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग है, जिससे रिलेटेड कोई नई जॉब या जो भी आपने नया स्टार्ट किया है, और अगर नया भी नहीं स्टार्ट किया, अगर आपका जो चल रहा है उसमें भी आपको कुछ एक कोई न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है? किसी मतलब चाहे वो आपसे बड़ी पोस्ट पे है, उससे आपकी एक बड़ी साउंड सी, बड़ी अच्छी सी एक बातचीत हो सकती है, जो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? मेबी आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, जैसे पोस्ट के बढ़ने का, तो यहाँ पे वो भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपकी पोस्ट से रिलेटेड कोई एक्शन लिया जा सकता है, जैसे आपकी पोस्ट बढ़ जाए, ठीक है? पेज ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ओके। देखिए, जैसा मैंने बोला ना कि अभी आप मुझे मस्कुलिन एनर्जी में नज़र आ रहे हो, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि अगर आप लव लाइफ में, तो आपका पार्टनर को आपसे फियर हो रहा है। इसको लग रहा है कि अब आप इसको डिच करोगे, पास्ट में इसने किया था और अब आप करोगे, इस टाइप का इसको एक फियर हो रहा है, ठीक है? पेज ऑफ कॉइन्स, अंदर से इसको पता है कि इसने जो है काफ़ी जो है मेच्योरिटी इस रिश्ते को लेके, चैन भी नहीं है, आपको एक दूसरे के बिना चैन भी नहीं है, लेकिन अब आपका जो पार्टनर है आपको अपने से कम नहीं आंकता है, उल्टा अपने से ज़्यादा ही आंकता है। ज़्यादा मतलब ईगो में कह लो, या फिर उसको लग गया है कि अब आपके अंदर दिमाग आ गया है, अब आप इंटेलिजेंट हो गए हैं, ठीक है? ओके, तो इस टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। चलिए और देखते हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। मिले-जुले से मैसेज मिल रहे हैं आज, ओके। विज़डम, देखिए यहाँ पहले हर्मिट का कार्ड है, अब विज़डम का कार्ड आ गया। अगर आप बहुत ज़्यादा बुद्धि लगा रहे हैं, देखिए गाइडेंस है, अगर आप बहुत ज़्यादा जो है बुद्धि लगा रहे हैं मतलब क्या, बहुत ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी, ऐसे क्या होगा, क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों कहा, तो आप थोड़ा-सा इन चीज़ों से दूर हटें। थोड़ा जो है डिवाइन को भी सरेंडर करें अपनी चीज़ें, ठीक है? थोड़ा बेपरवाही वाला भी अपना एटीट्यूड अपनाएँ, ज़्यादा इनसिक्योरिटी स्ट्रेस पैदा करती है, ठीक है? तो आपको कहा जा रहा है, चाहे वो कोई पार्टनर है, चाहे आपका करियर है, थोड़ा चीज़ों को ना भगवान पे छोड़ें, ठीक है? और ज़्यादा जो है पोज़ेशंस, मतलब किसी चीज़ के ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा अधिकार जमाते हैं, चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, बहुत ज़्यादा अगर हम किसी चीज़ के ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं, तो वो भी जो है गलत है। फ्री छोड़ दें चीज़ों को ना,
जैसे वो एक उसमें बोलते हैं ना कि अगर जिससे आप प्यार करते हैं तो उसको फ्री छोड़ दें। तो जिस चीज़ को भी आप पाना चाहते हैं उसको भी फ्री छोड़ दें। कि अगर आपको मतलब आप अपना एफर्ट्स तो करें, लेकिन रिज़ल्ट के लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत, ज़्यादा इनसिक्योरिटी पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट रखें देखिए, डिवाइन पे ट्रस्ट रखें, ठीक है? आपको ट्रस्ट रखना है। और क्या गाइडेंस आई है? मिस्टेक, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। तो अगर आपसे गलतियाँ हुई हैं, तो आप उसकी अपने पार्टनर से अपॉलजी माँग सकते हैं, ठीक है? अगर आप भी इस टाइम के दौरान ज़्यादा ही जो है ईगोइस्टिक या ज़्यादा ही आप अपने उसमें नज़र आ रहे हैं, तो आप भी थोड़ा ज़्यादा मत अकड़िए या जो भी है, ठीक है? प्लानिंग, किसी चीज़ की जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें पॉज़िटिव रिज़ल्ट सोचें, ठीक है? ज़्यादा जो है इनसिक्योरिटी अपने दिमाग में मत रखें कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है? थोड़ा फ्री विल छोड़ें चीज़ों को। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आप करियर के लिए देख रहे हैं, तो वहाँ पे मतलब क्या रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है फॉर फ्यूचर करियर में। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए। करियर में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जो है करियर। 6 ऑफ कॉइन्स, वॉव! 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए जो भी आपने जहाँ पे भी इन्वेस्ट किया है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, वहाँ पे आपको गेन हो सकता है फाइनेंशियली, ठीक है? आपको प्रॉफिट हो सकता है स्पेशली, ठीक है? चलिए, और जो लोग लव लाइफ को लेके देख रहे हैं भगवान जी, उनके लिए क्या उनको मतलब बताइए प्लीज़। ओके, जस्टिस, वाओ! देखिए जस्टिस, देखो जस्टिस का कार्ड यहाँ पे बहुत सी चीज़ें बताता है। देखो आपका जो पार्टनर है, अगर आप लव लाइफ को स्पेशली देख रहे हैं, तो इसको आपकी वैल्यू जस्टिस में आप देखेंगे ना, ये देखो दोनों इक्वल हैं, ये दोनों पलड़े। मतलब एक तरह से अगर वो थर्ड पार्टी में भी है, या फिर थर्ड पार्टी चाहे उसका करियर हो सकता है, चाहे उसकी फैमिली हो सकती है, कहाँ वो आपको बराबर आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक का सोच रहा है। मतलब जैसे ये पलड़े बराबर है ना, ऐसे ही देखा नहीं आपने, ऐसे तराजू पकड़ा होता है उसमें जस्टिस के उसमें, तो वो तराजू में पलड़े जो है एक नीचे एक ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों इक्वल है। मतलब कहने का मतलब आपका जो भी पार्टनर है, वो आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। अगर कुछ चीज़ें उसने आपको नहीं बताई हैं तो वो बताना चाहता है, या फिर जिस वजह से आपके अंदर एक डिफरेंसेस आए या कोई लड़ाई झगड़े हुए, तो यहाँ पे देखो वो चीज़ें आपके साथ क्लियर करना चाहता है, क्योंकि हमें 8 ऑफ वांट्स मिला है। मतलब चाहे बात करके, चाहे आपको कोई ऐसा जेस्चर शो करके आपकी तरफ, वो आपको एक मतलब जस्टिस देना चाहता है, आपके साथ फेयर करना चाहता है, ठीक है? अगर उसने पास्ट में ऐसा नहीं किया, तो अब ये इंसान आपको एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। एक्शन क्या हो सकता है आपके पार्टनर का, अगर आप लव लाइफ में हैं तो? ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए अगर इस इंसान ने बहुत ही आपको जैसे ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक करेगा। अगर ब्लॉक नहीं किया, वैसे ही लेस कांटेक्ट है, तो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस इंसान को आपकी तरफ काफ़ी एक फिजिकली अट्रैक्शन भी हो रहा है, ठीक है? और आपसे ये एक स्टेबिलिटी चाहता है ये इंसान, तो आपको रीच करेगा ये, ठीक है? मतलब चीज़ों को, रिश्ते में जो भी गड़बड़ी, एक एक जो 5 ऑफ कप्स वाली सिचुएशन आ गई थी, तो उसको जो है 3 ऑफ कप्स में बदलेगा। मतलब कहने का मतलब सेलिब्रेशन, ठीक है? तो आपके साथ मिलके ये कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे आपको एक स्टेबिलिटी मिले, आपके साथ फेयर हो, आपको क्लैरिटी मिले, जस्टिस हो आपके साथ, ठीक है? तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। और मैं कोशिश करूँगी अब डेली लाऊँ वीडियो।